यस गाइस, वेलकम बैक। अभी अपन ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनफ्लो, हमारे लिए आउटफ्लो। इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, हम कम से कम पे करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा डेवलपमेंट करना है। गवर्नमेंट को राइट कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 246, 7th शेड्यूल। उसके अंदर एंट्री लिस्ट 1, एंट्री 82 के हिसाब से इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट समराइज्ड इज। करेक्ट गाइस? चलो लेट्स मूव अहेड। अब ये जो इनकम टैक्स होता है, ये चार चीजों से गवर्न होता है। चार चीजें हैं जो इनकम टैक्स गवर्न करती है। पहली इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा इनकम टैक्स रूल, तीसरा सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी एंड चौथा जुडिशियल जजमेंट्स। जो पहली चीज होती है इनकम टैक्स एक्ट, वो जो है वो मेन कंटेंट है जो हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। इनकम टैक्स रूल बेसिकली वो बताते हैं प्रोसीजर्स, बरोबर। तो प्रोसीजर्स वगैरह बताते हैं। फिर अगर कहीं पे कुछ वैल्यूएशन रहेगा, कुछ कैलकुलेशंस रहेगा, वो सब रूल्स में दिया है। सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस ये जो है सीबीडीटी इशू करती है। क्लैरिफिकेशन किसके लिए आता है? अगर कोई सेक्शन, कोई फाइनेंस एक्ट में कोई प्रोविजन आता है और उसके बारे में किसी को डाउट्स है तो वो लोग क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं कि इसका मीनिंग ये है। और कोई चीज को कवर करने के लिए सर्कुलर इशू करते हैं, मतलब कोई डाउट्स ऐसे हैं जो उनको लग रहा है इट इज नॉट क्लैरिफिकेशन बट इट इज टू बी इंक्लूडेड, तो वो इंक्लूड करते हैं, बरोबर। जुडिशियल जजमेंट, कोर्ट्स के जजमेंट। अब इनकम टैक्स में जो लिखा है वो सत्य है, वो आपको फॉलो करना ही है। अगर इनकम टैक्स रूल है, रूल में प्रोसीजर पार्ट दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस, जो एक्ट में लिखा है, जो रूल दिया है, वो तो सबको एप्लीकेबल है ही है। सर्कुलर क्लैरिफिकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी इशू करती है। तो जब सीबीडीटी सर्कुलर वगैरह इशू करेगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो मैंडेटरी है, फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सीबीडीटी उनका माई बाप है। बट एसएससी मतलब हम लोग, आप और मैं, हम लोग को मैंडेटरी नहीं। जुडिशियल अथॉरिटीज यानी कोर्ट, उनको मैंडेटरी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्ट में कहीं पे लिखा था 1+1 क्या होगा, यू कैन टेक एज पर द सिचुएशन। तो सीबीडीटी ने बोला 1+1 11 होगा। वो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, हम हमारे हिसाब से इंटरप्रीट कर सकते हैं, पर ऑफिसर के लिए मैंडेटरी। समझो ऑफिसर तो 1+1 11 इंटरप्रीट करता है, हम बोलते नहीं 1+1 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेंगे कोर्ट में। फिर कोर्ट उस चीज को रीड करेगा, लाइन को, और बताएगा कि वो चीज क्या है। कोर्ट के लिए भी सर्कुलर मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट खुद समझदार है, रीड करके इंटरप्रीट करेगा। तो ये जो सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो कंपलसरी है फॉलो करना, उनको तो बात माननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत। हम अगर उससे कन्विंस नहीं है तो हम केस करते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट उसको रीड करके इंटरप्रीट करता है। तो कोर्ट और एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। जुडिशियल जजमेंट जो कोर्ट में जाते हैं। अभी इनकम टैक्स में ऑर्डर कैसा है? सबसे पहले आपको अपील करनी है तो आप जाते हो सीआईटी अपील के पास, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। उसके बाद नेक्स्ट हायरार्की है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। मतलब सीआईटी अपील में आपने केस किया, सीआईटी अपील ने आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, आपको आगे अपील करना है तो इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, सबको बात माननी पड़ेगी। हाई कोर्ट का उसके जुडिक्शन में, हाई कोर्ट की जुडिक्शन होती है स्टेट, आईटीएटी उससे भी छोटा जुडिक्शन, सीआईटी अपील उससे भी छोटा। तो जो अथॉरिटी जजमेंट देती है उसकी जुडिक्शन होती है,
वो ज्यूरिडिक्शन के अंदर उसका जजमेंट एप्लीकेबल रहेगा। समझो बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है 1+1 11 है, तो जरूर वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, एमपी के अंदर, गुजरात में, मध्य प्रदेश, अरे इसमें हरियाणा, पंजाब, वहां कंपलसरी नहीं है, तो वहां के अथॉरिटी थोड़ा अलग जजमेंट दे सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1+11 है तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कंट्रोवर्सी होती है तो लार्जेस्ट बेंच का जजमेंट एप्लीकेबल रहेगा। जैसे अगर आपने सुना होगा तो कोई भी जजमेंट आते हैं ना तो उसमें नंबर ऑफ जजेस होते हैं, वो नंबर ऑफ जजेस वो डिसीजन देते हैं, और एक बेंच में 3 जज है, एक बेंच में 5 जज है, 3 बेंच ने बोला 1+1 11, 5 बेंच ने बोला 1+1 2, तो क्या एप्लीकेबल रहेगा? 5 बेंच वाला। समझो इक्वल बेंच वाले हैं तो विच इज लेटेस्ट इन टाइम, जो रिसेंट जजमेंट है वो एप्लीकेबल रहेगा। बरोबर समझे? सो बेसिकली जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हमें चारों पे प्रॉपर वेटेज देते हैं। जब आप सीए इंटर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें जुडिशियल जजमेंट ज्यादा यूज नहीं करते, पर जब हम डायरेक्ट टैक्स फाइनल में पढ़ते हैं तो जजमेंट्स का बहुत वैल्यूएशन है। एग्जाम का आधा पेपर जजमेंट और अमेंडमेंट्स पर है, आधे से ज्यादा पेपर, आप ये मान के चलो। इसलिए डीटी में अमेंडमेंट और केस लॉस पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। समझ में आया सबको? एवरीबॉडी ये समझा सबको? सो देखो हमने पेज 2 पढ़ लिया है, ये देखिए अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, 298 सेक्शन, 14 शेड्यूल्स, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, जुडिशियल जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईटीएटी, और ये सबसे छोटी कोर्ट। अब कभी भी हम कोई भी चीज इनकम टैक्स एक्ट में बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट चैप्टर्स एंड सेक्शंस। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, देखो इसको ऐसा रीड करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 3, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, ऐसा रीड करना है हमको। बरोबर? प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशंस। प्रोविजो रहते हैं वो एक्सेप्शंस बताते हैं, कोई भी चीज के अंदर क्या एक्सेप्शन है, उस सेक्शन में कोई चीज बोली होगी उसके एक्सेप्शन प्रोविजो में दे देंगे। उस सेक्शन में कोई वर्ड है जिसका मीनिंग देना है, कुछ डिटेल में बताना है तो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर देंगे। तो हर सेक्शन के नीचे प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन होते हैं। प्रोविजो कहाँ होते हैं? जो सेक्शन का एक्सेप्शन बताएंगे, और एक्सप्लेनेशन कहाँ होते हैं? उसका मीनिंग बताने के लिए। बराबर? एक बार यहां तक रीड करके आ जाइए आप, फिर वी विल स्टार्ट विथ इनकम टैक्स एक्ट। ओके गाइस, जल्दी से रीड करके आइए, फिर इनकम टैक्स एक्ट चालू करते हैं। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको दिखा दूं मैं, आप पॉज करके रीड कर सकते हो, पॉज करके रीड कर लीजिए। पॉज करके रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिए, पॉज करके रीड कर लीजिए। वापस एक बार दिखाता हूँ, दूसरी बार पढ़ना है तो पॉज एंड रीड, पॉज एंड रीड, पॉज एंड रीड। आता हूं मैं, फाइल सेव करके इतना रीड करके रखिए।